दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मरदूद शैतान से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान बेइंतहा रहम करने वाला है। वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान बड़े घाटे और टोटे और नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक आमाल किए, नेक काम किए, वतवासौ बिल हक़, जो हक़ बात की तलकीन करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, जो एक दूसरे को सब्र करने की ताकीद करते रहे। ये कुरान पाक की सबसे मुख्तसर 3 सूरतों में से एक सूरत है। 3 सूरतें सबसे मुख्तसर हैं जिनमें 3 आयतें हैं। एक सूरह वल अस्र, एक सूरह अल कौसर और एक सूरह अल फतह, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, उसमें भी 3 आयत हैं। वो मिक़दार के एतबार से मुमकिन है बड़ी हो सकती हो, लेकिन आयत के एतबार से 3 ही आयतें हैं सूरह अल फतह में भी। ये सूरा मक्की है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब आप लोगों के सामने अल्लाह के दीन की हक़ानियत को साबित करने के लिए तौहीद का पैगाम दे रहे थे और ये बता रहे थे कि एक अल्लाह की बंदगी करो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह की ज़ात में एक अल्लाह की बंदगी करो, उसकी ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराओ, किसी को साझी, किसी को पार्टनर मत ठहराओ। और ये इस दावत का ऐलान होते ही, तौहीद का ऐलान होते ही मुखालिफतों का सैलाब टूट पड़ा। इसलिए घर घर में देवता रखे हुए थे, हर घर बुतखाना बना हुआ था। खुद खाना काबा 360 मूर्तियों बुतों से सजा हुआ था और हर खानदान का अलग देवता था और खानदान के बाद हर किस्म की नेमतों का अलग देवता था। रोशनी का देवता अलग, खाने का देवता अलग, पानी का देवता अलग, मौत जिंदगी का देवता अलग, शिफा बीमारी का देवता अलग, इक़्तिदार और हुकूमत पाने का देवता अलग। लातो, हुज़ल, हुब्बा, हुबुल, मनात, ये मशहूर देवता थे जो बड़े खानदानों के थे। बड़ा खानदान, बड़ा देवता। क्या मजाल को छोटे खानदान का आदमी बड़ा 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 खुदा बना ले अपना। खुदा का बंटवारा इस तरह इस हद तक भी था। तो चारों तरफ चोट लगी, ये क्या नई दावत लेके आया। ये कल का लड़का नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या एक नई दावत लेकर आया है। क्या इसके कहने से हम अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दें जो बरसा बरस से करते चले आ रहे हैं? क्या वो सब गलत थे, सब झूठे थे, सब गलत थे? हम कैसे उसको नकार सकते हैं? तो उनकी बेइज्जती होगी, बेहुरमती होगी, हमारे बाप दादाओं की इंसल्ट होगी। और इसके कहने से कैसे मान लें? अब तक जो कुछ होता है वो सब गलत है, हम सारे गलत है, ये अकेला सच्चा है। लेकिन उनमें यह बात खुलकर कहने की, ज़बानी एतबार से कहने की जुर्रत इसलिए नहीं थी, वो जानते थे हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी ज़िंदगी के यौम अव्वल से, रोज़े अव्वल से लेकर आज तक कभी आपने झूठ नहीं बोली, आप सादिक हैं। ये शख्स झूठ तो बोल ही नहीं सकता। आज 40 साल की उम्र में हमने सिर्फ कैसे इल्जाम लगाया झूठ बोल रहा है, ये भी नहीं कह सकते। वो अमीन भी था, आपने ये ऐलान किया मैं अल्लाह की तरफ से अमीन हूं, उसके कलाम का अमीन हूं, ये जो कलाम मुझ पर नाजिल किया मैं इसका अमानतदार हूं, इसको पहुंचाना मेरी तुम तक जिम्मेदारी है। तो हम इसको बदौलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक जो जितनी अमानत इसके पास रखी गई वो सब इसने हूबहू लौटाई। अब क्या कहें? इसलिए
जिस्मानी मुखालफतों का, इल्ज़ाम तराशी का, बहतान तराशी का, सब्बो शितम का दौर शुरू हो गया। रसूल से किसी ने कुछ नहीं कहा, चूंकि जानते थे कि इस खानदान का है। इस खानदान को छेड़ने का मतलब भिड़ के छत्ते में हाथ देना है। बनु हाशिम खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था, वो भी जाहो जला वाले थे, मूछों वाले थे, लाठियों वाले थे। तो जो लोग ईमान ला रहे थे आप पर, बिलाल हो, खब्बाब हो, सुमैया हो, अम्मार हो, यासिर हो, ऐसे लोगों को जुल्म का निशाना बनाया गया। इस यहां से कमर तोड़ो, उन पर जुल्म ज्यादती का दौर शुरू हुआ और जुल्म ज्यादतियों की तारीख से तारीख भरी पड़ी है। हजरत बिलाल की तारीख हम पढ़ लेंगे तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, रात को हमें नींद नहीं आए कि किस तरह वो शख्स आग की गर्म तपती हुई रेतों पर लेटाया जा रहा है, आग के अंगारों पर लेटाया जा रहा है। कहा जा रहा है, कहता है अल्लाहु अहद, कुछ भी कर लो मैं इससे नहीं फिरूंगा, कुछ भी कर लो और इससे ज्यादा तकलीफ दे लो मुझे, यहां तक कि मेरी जान ले लो तो भी मैं इससे नहीं फिरूंगा। हजरत खब्बाब का वाकया, अम्मार इब्ने यासिर का वाकया, उनकी मियां बीवी को उनकी शर्मगाह चीरी गई, एक टांग पे इस पर रस्सी बांध गई, एक टांग पे इस पर रस्सी बांध गई और बाकायदा घोड़े दौड़ा दिए गए। ये तारीखी वाकयात वो है जब अल्लाह के दीन की दावत अपने इब्तिदाई मराहिल में थी। किन मराहिल, किन मुश्किलात से गुजरा ये दीन, किन लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल, उस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की ये मुख्तसर सूरा नाजिल हुई। 4 नुकाती प्रोग्राम, 4 पॉइंट प्रोग्राम, जिंदगी की कामयाबी का प्रोग्राम, दुनिया में आखिर गारंटी, कामयाबी की गारंटी, आखिरत में कामयाबी की गारंटी। 4 चीजें, सिर्फ बहुत छोटी सी सूरा है, बहुत छोटी सी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुसलमान उम्मत मुस्लिमा कुरान पाक की सिर्फ इस सूरत पर अमल कर ले तो उसकी जमानत, उसकी जन्नत की जमानत के लिए काफी है। यह इतनी शानदार सूरा है, बहुत छोटे छोटे मीठे मीठे जुमले, बहुत मीठी मीठी बात, सहल और आसान अंदाज में आपसे अल्लाह मुखातब है। और अपनी बात कहने से पहले वो कह रहा वल अस्र, जमाने की कसम। जमाने से मुराद उस लोगों की कसम जो इससे पहले गुजर चुके हैं, उन लोगों की कसम जो आज तेरे सामने मौजूद है, उन लोगों की कसम जिसके बाद कयामत तक आने वाले उस जमाने की कसम। पूरा जमाना गवाह है, आने वाला वक्त भी गवाह रहेगा इस बात। किस बात पर? इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान बड़े घाटे में है, टोटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। क्योंकि इंसान की फितरत में दोनों ही चीजें रखी गई हैं, फालमहा फुजूरहा व तकवाहा, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। हम पढ़ चुके हैं, सूरह नबा में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने इंसान की फितरत में दोनों चीजें डाली है। फालमहा फुजूरहा, फिजरी भी डाला है, गुनाह भी डाले हैं, व तकवा, परहेजगारी भी डाली है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, जो इसको चुन ले वो कामयाब, और जो उस बुरे रास्ते चुन ले वो बदनसीब, बदनाम। तो चूंकि इंसान यकीनी तौर पर घाटे में इसलिए है कि शैतान भी आपके साथ तख्लीक किया गया और उसको आदम के साथ जन्नत से निकाला गया और कहा गया तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो कदम कदम पर हमारे आसपास, हमारी रग रग के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे नफ्स नफ्स पर जुड़ा हुआ है। और वो शैतान कोई इंसानी शक्ल में नहीं है, वो कई शक्लों में हमारे सामने है। दौलत की तलब, माल की तलब, इक़्तिदार की तलब, पावर की तलब, खूबसूरती की तलब, कुव्वत और ताकत की तलब, चौधराहट की तलब, ये सारे शैतानी तो है, ये सब मेरे नफसानी शैतान है। जरा सा उकसाता है, ऐसा काम चल जाता है, हम काम आ जाते हैं उसके। इसलिए यकीनन ये इंसान घाटे और टोटे में है। आमतौर पर इंसान इन शैतानी हरकतों का शिकार हो जाता है। जो कुफ्र कर गए वो तो मुकम्मल शैतान के शिकंजे में है ही, लेकिन जो साहिब ईमान है उनकी घात में लगाए बैठा रहता है, कब इसको ऐसा काम लगा दूं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान घाटे और टोटे में ही है, नुकसान में ही है। एग्जाम्पशन शुरू हो गया यहां से। इसके बाद अपनी बात अल्लाह फरमाता है लेकिन ये लोग घाटे में नहीं है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। पहली शर्त ये याद रखें, ईमान लाए। दूसरी शर्त ईमान लाने के बाद अमले स्वाले किए, नेक काम किए। तीसरी शर्त जो कुछ उन्होंने हक जाना, समझा, पहचाना, न सिर्फ खुद अमल करते रहे बल्कि लोगों को उसकी तलकीन करते रहे, हक बोलो, हक बात कहो। चौथी शर्त वतवासौ बिस्सब्र, ईमान लाओगे, अमले स्वाले करोगे, हक बात को फैलाओगे, मुखालफतें होंगी, दुश्मनियां होंगी, ऐसे हालात में वो सब्र की तलकीन करते हैं एक दूसरे को। ये जिंदगी का बड़ा सिस्टमेटिक प्रोग्राम है।
2 पॉइंट आपकी इंडिविजुअल जिंदगी से मुताल्लिक है और 2 पॉइंट आपकी इज्तिमाई जिंदगी से मुताल्लिक है। ईमान लाना मेरा जाती अमल, अमल साले का नाम मेरा जाती अमल। वतवासो बिलहक, तो फिर मुझे समाज के सामने जाना है कि मैं हक बात के लोगों के सामने कहूं, तलकीन करूं उसको, ये इज्तिमाई अमल है। वतवासो भी सब लोगों को सब्र की दावत दूं, सब्र की तलकीन करूं, ये इज्तिमाई अमल। तो 2 पॉइंट आपके इंडिविजुअल हैं, 2 पॉइंट आपके इज्तिमाई हैं। अब सबसे पहले ईमान का मसला है। ये माह मुहर्रमुल हराम है, तो सबसे पहले तो इस इस्लामिक नए साल की मेरी तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद। इससे मुताल्लिक एक सूरा, एक आया सूरह अल-बकरा में है, वला तकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। जो लोग अल्लाह की राह में मार दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाए, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन उसकी समझ तुम्हें नहीं दी गई। यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे किसी चीज से डराकर, भूख से, माल में घाटा देकर, तुम्हारी खेतियां बर्बाद करके, यहां तक कि तुम्हारी जानों की कुर्बानी देकर। और जब इन मराइल से साहिब ईमान गुजरता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब अल्लाह ही का था, हम भी अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो यही लोग हैं, कामयाब भी है और इन्हीं पर अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की तरफ से इन बरकतें हैं। ये सूरह अल-बकरा की 2 आयतें हैं जिनसे मुताल्लिक हम इस महीने में रूनमा होने वाले 10 मुहर्रम के अजीम शहादत हुसैन के वाक़े को मंसूब कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिकली नमूना देख सकते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। ये ईमान का ही तकाजा था, जो ऐसे पुराशोभ हालात में जब चारों तरफ हजरत अमीर माविया ने अपनी खिलाफत के 11वें साल से लेकर 20वें साल तक, यानी आखिरी 10 सालों में लगातार आपने मुगीरा बिन शोबा के कहने से अपने बेटे यजीद की वली अहदी का ऐलान न सिर्फ ऐलान किया बल्कि तमाम गवर्नर्स के नाम आदेश जारी किए कि सब लोग वली यजीद की वली अहदी पर लोगों से बैत ले लो। 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। कौन थे वो? मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे। उन्होंने अमीर माविया से ये कहा, ए अमीर माविया, ए अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी मुसलमान पिछले चंद महीनों पहले, चंद सालों पहले जंगे जबल, जंगे सिफ़ीन से निमट कर चुके हैं। 1.25 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हो चुका है। 1.25 लाख मुसलमान जंगों में शहीद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मुसलमानों की खूनरेजी न हो, इसलिए आप अपनी जिंदगी में ही वली अहद का ऐलान कर जाओ ताकि मिल्लत खूनरेजी के फितने से बच सके। बड़ी बहुत चालाकी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ एक बाप को उसकी मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार किया गया। अमीर माविया का दौर 40 साल का दौर है। 40 साल, कितने साल का? 20 साल आप गवर्नर रहे और 20 साल आप खलीफा रहे। तो उनके नज्म नस्म में, उनके सरकारी इंतजाम में, गवर्नमेंट को चलाने में, तमाम सरकारी फतूहात में, इस्लामी फतूहात में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई शक नहीं, नो डाउट, बिल्कुल नहीं, हम शक नहीं कर सकते। बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन फौजी निजाम, बेहतरीन बहरी समंदरी दस्ते, कश्तियों का शुरू होना, समंदरों को पार करना, फतूहात करना, इस्लामी फतूहात को आगे बढ़ाना, बेहतरीन डिसिप्लिन, कोई खून खराबा नहीं होना, उस बीच में कोई जंग जुदाल नहीं होना, कोई झगड़े नहीं होना, कोई फितना खड़ा नहीं होना, ये सब अमीर माविया के दौर की खूबियां हैं। लेकिन 2 गलतियां आपसे इंसानी नुक्ते नजर से हुई। नंबर 1, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद, मैं इस वाक़े को थोड़ा सा बहुत इख्तिसार से आपको बता रहा हूं, बहुत तफसील में पर नहीं जाएंगे चूंकि वक्त नहीं होता इसलिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चौथे खलीफा हैं, खलीफा राशिद हैं, उनकी शहादत के बाद
लोगों ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादे थे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे और हजरत फातिमा के लाल थे, उनको शहादत के मनसब पर फाइज किया गया, खिलाफत के मनसब पर फाइज किया गया और 6 महीने तक तकरीबन वो खलीफा रहे। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि खिलाफत हमारे बस का नहीं है, ये मसरत हमसे चल नहीं सकती, हम भी इसके लायक नहीं है और हमारे लायक लोग नहीं है, दोनों ही बातें। खल्फशार इतना था क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर गुजरा है 4-5 साल का दौर खिलाफत का, वो कितना पुरअशरफ दौर गुजरा, तारीख पढ़े पता लग जाए। एक दिन भी अली को चैन से नहीं बैठे दिया और सारे के सारे लोग कूफी थे जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निशाना बनाया, मिल्लत में फितना फसाद फैलाया, साजिशें की और बड़ी चालाकी से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवा दिया। इसलिए कूफियों के बारे में आज मशहूर अल कूफी ला यूफी, कूफी कभी वफा नहीं करता। आप लखनऊ चले जाए, लोग कहेंगे कूफी देखिए आपको गाली देते हैं, जब किसी को गाली देनी थी मुसलमान कहते हैं अरे कूफी, इसका मतलब दगाबाज, फरेबी, धोखेबाज। हसन बड़े थे, हसन को खलीफा बना दिया गया। फिर उसके बाद अमीर मुआविया का दबदबा चूंकि था, क्योंकि वो पिछले 20 साल से लगातार हुकूमत गवर्नरशिप करते चले आ रहे थे, तो एक आदमी जब गवर्नर 20 साल तक किसी मकाम पर रहे तो उसकी शान और शौकत बढ़ जाती है, पावर भी बढ़ जाता है, ताकत भी बढ़ जाती है, एप्रोच भी बढ़ जाती है, रसूख भी बढ़ जाते हैं। और मुमकिन है कि दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात से सबक सीखा कि किसी आदमी को सरकारी मुलाजिमत में एक लंबे अर्से तक किसी पोस्ट पर नहीं बिठाया जाना चाहिए, उसका ट्रांसफर करते रहना चाहिए ताकि उसकी पकड़ नहीं हो, वो गहरा तो लोगों तक अपनी जड़ें नहीं जमाए और कभी उसके खिलाफ एक्शन लेने पर मुखालिफत पर नहीं उतरा है। लोगों ने शायद उससे सबक सीखा और ये ट्रांसफर की पोजीशन भी जो तरीका है वो भी वहीं से चल गया है। खैर, तो हजरत इमाम हसन को खलीफा बना दिया गया और फिर मुखालिफत का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर में हजरत इमाम हसन को जहर दे दिया गया। किसने जहर दिया ये हम भी इसलिए बताते और न तारीख बताती है, क्योंकि इमाम हसन से इमाम हुसैन ने यह पूछा जब वो तड़प रहे थे आखिरी वक्त में, ए भाई मुझे उसका नाम बता दो किसने तुम्हें जहर दिया है, मुझे एक बार उसका नाम बता दो। इमाम हसन बुर्दबार थे, मुतहम्मिल थे, बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत खामोश तबा थे। उसके बरमुकाबले बरक्स इमाम हुसैन उतने ही उम्र के एतबार से भी जवान थे, जज्बात के एतबार से भी पुरजोश थे और वो गर्म मिजाज थे। मैंने कहा भाई जिसके बारे में मेरा गालिब गुमान है कि उसने मुझे जहर दिया है, अगर खुदा ना ख्वास्ता मैंने उसका नाम तुझे बता दे रहा हूं, क़यामत के रोज़ नहीं निकला तो मैं एक खून का इल्जाम तेरे सर पर देना नहीं चाहता, और अगर कोई और है तो मैं अल्लाह का उसका हिसाब ले लूंगा, उससे नाम मत पूछ। आई एम नॉट कंफर्म, आई एम नॉट श्योर मुझे कौन जहर दे रहा है, लेकिन मेरा गालिब गुमान है, लेकिन गलत भी हो सकता है। और फिर ये कहा है हुसैन खिलाफत और नबूवत एक जगह जमा नहीं हो सकती, हमारे खानदान में खिलाफत और नबूवत जमा नहीं होगी, तुम इसके लिए कोशिश मत करना। ये बड़े भाई की छोटे भाई को नसीहत थी। बस हमारे हिस्से में नबूवत आ गई ना, अहले बैत के हिस्से में, वो सबसे बड़ा जो शर्फ है हमारे लिए, सबसे बड़ी इज्जत है हमारे लिए, सबसे बड़ा एहतराम है हमारे लिए कि नबी हमारे खानदान में है, हमारे खानदान से। खिलाफत के लिए शायद हमारे हिस्से में नहीं है, इसलिए खिलाफत और नबूवत अहले बैत में नहीं रहेगी एक साथ, आप भी कोशिश मत करो। और वो इंतकाल हो गया उनका। ये था कि इमाम हसन के बाद ये एक मुआहदा हुआ था, जो बहुत लंबी कहानी है। मुआहदा हुआ था अमीर मुआविया और इमाम हसन के दरमियान कि जब तक इमाम हसन जिंदा हैं वो खलीफा रहेंगे और उनके इंतकाल के बाद अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया जाए। जैसे इमाम हसन शहीद का इंतकाल हुआ, अमीर मुआविया खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बतौर खलीफा उनका ऐलान कर दिया गया। इस तरह इमाम अमीर मुआविया खलीफा बने। तो उन्होंने फिर अपने आखिरी 10 साल में अपने बेटे यजीद, जिसके बारे में उनको भी मालूम था कि मेरा बेटा इस लायक नहीं है, मेरा बेटा शिकार में रहता है, खेलता है, कूदता है, उसे दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा जंगलों में रहता है। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर, उनके ईमा पर, उनके उकसाने पर वो इस बात पर राजी हो गए और जगह जगह फरमान जारी कर दिए। सिलसिला चलता रहा एक लंबे अरसे तक और खुद अमीर मुआविया ने आखिरी वक्त में आकर मक्के और मदीने में आकर लोगों से अपने बेटे के हक के लिए बैत लेने की कोशिश की। 5 अफराद ने, सारे ही लोगों ने बैत कर ली, सारे ही लोगों ने,
सारे ही लोगों ने बैत कर ली, जिसमें बड़े बड़े साहबा, उस वक्त 120 साहबा मौजूद थे। उस वक्त 120 साहबा मौजूद थे जो जिन्होंने अल्लाह के रसूल का जमाना देखा, उन पर ईमान लाए थे, वो लोग मौजूद थे। सिर्फ 5 अफराद ऐसे जिन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया अमीर मुआविया की जिंदगी में। वो कौन थे? अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुर्रहमान जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत उमर खलीफा सानी उनके साहबजादे थे। नंबर 3 अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे थे। नंबर 4 अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो हजरत जुबैर बिन अवाम के साहबजादे थे। और हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 5 अफराद थे जिन्होंने अमीर मुआविया की जिंदगी में वली यजीद की वलीयदी पर बैत करने से इनकार कर दिया और ये कहा हम यजीद को इस काबिल नहीं समझते कि वो खिलाफत के इस मुकद्दस मनसब को संभाले। इसके लिए जिस शख्स की जरूरत है, जिस कैरेक्टर की जरूरत है, जिन कदरों की जरूरत है, जिन वैल्यूज की जरूरत है, वो हम यजीद में नहीं पाते। इसलिए हम अपने होते हुए अल्लाह के दीन की जमाम और उसकी लगाम ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जिसके बारे में हमें यकीन है कि वो इस लायक नहीं। लेकिन अमीर मुआविया ने उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं किया। बट ठीक है, 5 आदमी है, जनता ने कर लिया, सबने, बाकी तो ने बैत कर ही लिए, आहिस्ता आहिस्ता ये भी कर लेंगे। और इस पीरियड में ही अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। ये सन 60 हिजरी की बात है। कब की बात है? सन 60 हिजरी की बात। अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद फौरन यजीद को उसके मुसाहिबों ने, जिन्हें हम चमचे कहते हैं आज की जबान, चाटुकार होते ना, उन्होंने भड़काना शुरू किया और कहा जब तक तुम इन 5 आदमियों की खिलाफत में राजी नहीं करोगे तुम खलीफा नहीं कहला जा सकते। इन पर इनकी तो बैत होनी चाहिए हर हाल। और उसने मुख्तलिफ लोगों को उनके पास भेजना शुरू किया। ये सब मदीने में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पैगाम आने लगे, कुछ लोग, इन 2 में से 2 आदमी पहले मदीना रवाना हो गए। जब वो शख्स मदीने पहुंचा तो इमाम हुसैन वहीं मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर मदीने में मौजूद थे। तो उस शख्स से बात करके कहा ठीक है हम सोचते हैं, और रात के रात वो भी मदीने मक्का निकल गए, मक्का जाकर पनाह ले ली उन्होंने। इस तरह ये 5 अफराद मक्के जाकर इकट्ठे हो गए। शिकंजा कसा गया चारों तरफ से, पैगाम भेजे गए। हालत ये हुई आखिर में आकर कि अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर का इस दौरान इंतकाल हो गया। 5 में से कितने रह गए? 4। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात को मसलियत के पेश नज़र, जिसे इस्लाम में रुखसत कहा जाता है कि आपको यह फैसला करने का इख्तियार है, यह देख करके अवाम ने, जमहूर ने इनके हाथ पर बैत कर ली है और हमें इसका मुकाबला करने की हमारे पास ताकत नहीं है, अवाम हमारे साथ नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मुसलमानों की खुरेजी उससे बेहतर है बैत कर ली जाए। उन 2 बुजुर्गों ने भी बैत कर ली। 2 बचे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन दोनों शख्सों ने बैत नहीं की, आखिर तक बैत नहीं की। और जब सिलसिला ज्यादा तंग किया गया, इस दौरान कूफे से एक के बाद एक पैगाम आने लगे, खुतूत आने लगे। किसके पास? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। ए नबी के नवासे, तेरे सामने दीन अल्लाह का पामाल होने जा रहा है, यजीद जैसा आदमी कुर्सी पर बैठ गया, तेरे होते हुए हम तेरे हाथ पर बैत करने को तैयार है, तेरे हाथ पर तेरे लिए जान देने को तैयार है, तू हमारे पास आ जा, आप कूफे आ जाओ। 1 खताया 2 खताया, तारीख बताती कट्टे भर गए, बोरियां भर गई, इतने खतूत आए। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई थे उनको भेजा कि जाओ कूफे के हालात देख के आओ, क्या बाकी जो वो कहते हैं वो सही है। मुस्लिम बिन अकील भाग गए तो लोग टूट पड़े। 12,000 लोगों ने, 12,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत कर ली। उस वक्त बशीर बिन नौमान जो कूफे के गवर्नर थे, वो बड़े नरम दिल थे, सख्त मिजाज नहीं थे, और ये इत्तला भिजवाई कि हाँ ठीक है हालात यहां के, आप आ जाए। 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पर आपके लिए बैत कर ली है और ये लोग चाहते हैं कि आप यहां आ जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल दिल में यह तय कर लिया कि अब मुझे जाना है, और अपने खानदान के लोगों को तैयार किया, सब बांध लो भाई बोरी बिस्तर, अब चलना है यहां से। जब आप निकलने लगे तो सहाबाए किराम की अजीम अजीम शख्सियतों ने आपको मना किया,
आप मत जाइए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो इतने गिड़गिड़ा कर उम्र में बड़े होने के बावजूद आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ा जैसे कोई बच्चा गिड़गिड़ाता है, आप मत जाइए। आखिर में ये कहने पर मजबूर है कि चलो आप चले जाओ, बच्चों को साथ मत लेके जाओ, उनको छोड़ो। तो आपने कहा नहीं, मैंने फैसला कर लिया, तो मैंने तय कर लिया, तो मैं जाऊंगा। मैं क्या जवाब दूंगा उस दिन, जिस दिन कयामत के रोज कूफा के लोग मेरे सामने खड़े होंगे कि अल्लाह का दीन दूसरों के जलीलों के हाथ में जा रहा था, गुमराहों के हाथ में जा रहा था, बर्बाद होने जा रहा था। यजीद जैसे शख्स के हाथ में इस्लामी हुकूमत की जिम्माम जा रही थी, दीन को बर्बाद करने वाला था, और तुम्हें दावत दी गई कि अल्लाह के दीन तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है, तुम नहीं पहुंचे। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो जाऊंगा। और कुरान पाक की आयत की बाकायदा नमूने तौर पेश की कि जब अल्लाह के रसूल को तय कर लेता है तो फिर वो उस पर कायम रहता है, वो वादा खिलाफी नहीं करता। मैंने वादा कर लिया, मैं तो जाऊंगा। इन सब इनकार के बावजूद, मनाने के बावजूद, मना करने के बावजूद आप अपने इरादे पर कायम रहे और निकल गए। ये 72 लोगों का काफिला था, 72 लोगों का, जिसमें 30 ऊंट सवार थे, बाकी 40 लोगों के पास सवारी नहीं थी। इसमें औरतें, बच्चे सब शामिल थे। इस काफिले को आप लेकर निकले तो रास्ते में एक शख्स मिला और उससे पूछा कि क्या हाल है कूफा के। अब जवाब सुनिए आप उस शख्स का कि कूफियों के दिल तो आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें, और बेहतर है आप न जाए, चूंकि आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, और शहीद भी बड़ी बेदर्दी से किया गया है। उनका सर काट कर नेज़े पे लटका कर ऊंची दीवार पर दरवाजे पर लटका दिया गया है, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, टेरर पैदा हो। मुस्लिम बिन अकील छुप गए थे, उनको एक साहबी ने छुपा लेता, हजरत हनी ने। वो भी एक वाकया है। और लोगों ने लालच में आकर उसने साजिश रची बाकायदा कि कैसे तलाश किया जाए, तो मालूम है वो हनी ने उनको छुपा रखा है। तो एक शख्स को जियाद ने 3000 रुपए की 3000 दिरहम की थैली लेकर भेजा, और एक छोटा सा पर्चा उसके अंदर रखा थैली में। और वो मैं हनी का दरवाजा खटखटाया और कहा, ए हनी, मुझे इमाम हुसैन ने भेजा है। मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? ये उनके लिए उन्होंने कुछ पैसे भिजवाए हैं और एक खत भी भिजवाया है, मुझे इनसे मिलवा दो। ये एक साजिश थी जिसके तहत उन्होंने पता बता दिया हमदर्दी में। 3000 रुपए की थैली भी ले ली कि चलो मैं ले चलता हूं आपको। और इस तरह मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। वहां के कत्ल होते ही हानि पर इल्जाम लगा कि तुमने 3000 रुपए की थैली रिश्वत में ले ली और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करवा दिया। तो वो खुद तलवार लेके मैदान जंग सामने आकर शहीद हो गए कि मैं ये इल्जाम लेकर तो अल्लाह के घर नहीं जा सकता, कोई मेरा इरादा ऐसा था ही नहीं, मुझे धोखा दिया गया। बहरहाल इमाम हुसैन जब वहां पहुंचे, रास्ते में इत्तला मिली कि, और उस शख्स ने यह भी कहा, आप न जाएं, आप न जाएं, कूफी वफादार नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं उन्होंने आपके बाप के साथ क्या किया? क्या आपको मालूम है आपके बाप के भाई के साथ क्या किया? आप न जाएं। तो आपने एक मरतबा ख्याल है कि हाँ अब मुझे वापस लौट देना चाहिए, जब हालात मुनासिब नहीं है। तो मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने, जब आपने मशवरा, मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि चाचा जान आप जाएं तो जाएं, हम तो अपने बाबा खून का बदला लेके जाएंगे। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना चाहते हुए भी उस वक्त मैदान करबला की तरफ कूच करना पड़ा। मैदान करबला पहुंचे, फिर इब्ने जियाद की तरफ से, यजीद के हुक्म के मुताबिक इब्ने जियाद की तरफ से पहले एक 3000 की फौज आई, की टुकड़ी आई, हजरत उमर बिन साद लेकर आए। फिर उसके बाद एक टुकड़ी 2000 की आई, फिर एक सिमरजिल जोशन लास्ट में 1000 आदमी को लेकर आया। 6-7 हजार फौजियों ने मैदान करबला को आगे चारों तरफ से घेर लिया। अब काउंटिंग कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, 72 आदमी, 7000 की फौज, कोई मुकाबला दुनिया में हो सकता है क्या? किसी अंधे आदमी के पास समझ में आ सकती है कि ये जंग थी बाकायदा? कैसे जंग कहा जा सकता है? इसे मुकाबला कहा जा सकता है? आप और हम होते तो कभी के छू हो जाते हैं वहां से। गलियां तलाश करते हैं हम जैसे लोग, बल्कि उनके बाद के ईमान के लोग, जो वहां जो मुसलमान थे वो भी गलियां तलाश करते हैं। हम तो बहुत कमजोर लोग हैं, हम तो बहुत कमजोर लोग, हम गलियां तलाश करते हैं, मुंह छुपाने को ढूंढते, रास्ते ढूंढते फिरते कि किस गली में घुस जाऊं, किस गुफा में छुप जाऊं जाकर। लेकिन आप नहीं घबराए, और 9 तारीख की शाम को पानी बंद कर दिया गया।
बच्चे रात भर बिलखते रहे, रोते रहे प्यास से, और सुबह जंग शुरू हो गई। रात को शाम को मोहलत मांगी गई, एक दिन की मोहलत दी गई। शिमर दिल जोशन आया बाकायदा, क्योंकि पता था कि उमर इब्न साद जो है वो नरमी बरत रहा है उनके साथ, क्योंकि वो साद बिन वक्कास के बेटे थे, वो नहीं चाहता था इमाम हुसैन पर सख्ती हो। लेकिन चूंकि उसको सख्त हुक्म था, आखिर में ये हुक्म आया अगर तुम नहीं करेगा तो ये बस मैं दूसरा कमांडर भेज रहा हूं, तुम फौरन इसको चार्ज दो, वापस लौटाओ, और तुम्हें मुमकिन है तुम्हारी गिरफ्तारी भी हो जाए। उसने उस डर से इमाम हुसैन से आगे बात की कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आपने मुझे एक रात की मोहलत दे दो। पीछे पीछे शिमर दिल जोशन भी आ गया 1000 आदमी को लेकर, और उसने कहा कि बस हम जल्दी लड़ाई शुरू करो, जल्दी लड़ाई शुरू करो, गवर्नर का हुक्म है। तो आप इमाम हुसैन के पास गए, जंग तो असर का वक्त हो चुका था। आपने कहा अब तो दिन ढल गया है, क्या रात को जंग करोगे? तो रात को जंग करना कभी किसी जमाने में ठीक नहीं रहा। तो फिर एक रात की मोहलत मिल गई, वो रात भर गुजारी। आपने तमाम लोगों से जो आपके साथ आए थे उन सबसे कहा मुझे यजीद को सिर्फ मैं चाहिए, मेरा वजूद चाहिए उसको, मेरा बदन चाहिए, आपकी किसी की जरूरत नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन है सिर्फ। इसलिए आप चाहे तो मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो, मैं अल्लाह के यहां तुम्हारा कोई गिरफ्त नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई मुआवजा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फ्री करता हूं, चाहे जो निकल जाए और खुशी खुशी निकल जाए, दिल में जरा सा मलाल न लाए। लेकिन एक ने भी, एक शख्स भी नहीं उठा और कहा ए अल्लाह के रसूल तुम क्या समझते हो हम चले जाएं तुम्हें छोड़कर? जब तुम्हारे नाना खातमुन नबीयीन हमसे क़यामत के रोज ये पूछेंगे तुम मेरे बेटे नवासे को मैदान करबला में अकेला छोड़ा है, हम क्या जवाब देंगे? जब हम घर से निकले तो ये सोच के निकला कि मरना जीना आपके साथ है, और एक शख्स भी वहां से नहीं किया। फिर एक शख्स आया पास के कबीले में से, और उसने कहा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम मेरे साथ मेरे कबीले में चल चलो, वो तुम्हारी जात के दुश्मन है, तुम्हारे अदम मौजूदगी में तुम्हारे काफिले पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इनकी तो जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है, आप मेरे साथ चलो। 5000 आदमी मेरे काफिले के लोग, मेरे खानदान के लोग हैं, कबीले के लोग हैं, हम उनको अपने साथ लेकर आते हैं, वो तैयार है, एक मतलब आप चल चलो मेरे साथ। तो आपने फरमाया ऐसा मुमकिन नहीं, जो लोग रात को मेरे कहने के बावजूद छोड़कर मुझे नहीं जगह, मैं उन्हें अकेला छोड़ के जा सकता हूं। आपने वो रास्ता भी इख्तियार नहीं किया। सुबह जंग शुरू हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो जंग पहले ऐसा तो होती नहीं थी हमला कर दो, पूरी फौज हमला कर दे। हाँ भी उधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, और ये मुकाबला चलते चलते आखिरी असर के वक्त तक आते आते तमाम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा की करते शहीद करते। अहले बैत को आपके उस काफिले में शामिल दूसरे लोगों ने उस वक्त तक घरों से बाहर लड़ने के लिए मैदान जंग में नहीं आने दिया जब तक कि वो सब लोग शहीद नहीं हो गए। अहले बैत के लोगों का नंबर नहीं आने दिया। पहले हम जान देंगे, हम है ना, अभी जरूरत नहीं है, अभी ना कासिम की जरूरत है, ना ओन की जरूरत है, ना मोहम्मद की जरूरत है, अभी ना अब्दुल्ला की जरूरत है, ना अली असगर की जरूरत है, ना अली अकबर की जरूरत है। पहले हम जान देंगे, पहले हम शहीद होंगे, उसके बाद फिर अली अकबर। जब सब शहीद हो गए तो सबसे पहले इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने कहा ए बाबा जान, अब मैं आपको अपने सामने मर्तबा नहीं देख सकता, मुझे जाने दीजिए। और इस तरह औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले ज़ैनब के बेटे गए जो आपके भांजे थे, फिर आपके बेटे गए, फिर इमाम हसन के बेटे गए, सबसे आखिर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला जो 2 साल के थे उसको अपनी गोद में लेकर आए और कहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना, इसके लिए 2 घूंट पानी दे दो। उसे एक जलील आदमी ने तीर मारा, यहां सीधा यहां लगा, खून का फवारा छूटा। आपने उस खून को हाथों में भर के उछाला और कहा अल्लाह अगर तू इस पर राजी तो मैं भी राजी। और खानदान का एक एक फर्द आपने कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, अल्लाह के दिन की बका के लिए, अल्लाह के दिन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के रसूल के दिन की हिफाजत के लिए, और आखिर में फिर आप शहीद कर देंगे। ये मैदान करबला का अजीम तारीखी वाकया। बहुत जंगें दुनिया में हुई हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, जंगे बदर, जंगे उहद, गज़वे बनी मुस्तलक, गज़वे तबूक, गज़वे मोता, और फिर उसके बाद खुलफा राशिद के ज़माने में ईरान की जंग, कुस्तुनतुनिया की जंग, रोम की जंग, ऐसी ऐसी जंगें हुई जहां समंदरों में हमें अपने घोड़े दौड़ाने पड़े, ऐसी जंगें भी हुई। उसके बाद दुनिया ने बड़ी बड़ी जंगें दिरते,
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, से भी हमने जंगें देखी, इटली और जर्मन की जंग भी हमने देखी, अमेरिका और रूस की जंग भी हमने देखी है। लेकिन आज उन तमाम जंगों के मुकाबले में एक ही जंग को तारीखी एतबार से याद किया जाता है, वो है जंग करबला। मैदान करबला की जंग को आज भी तारीख में इसलिए याद कि वो जंग थी ही नहीं, वो जालिम और मजलूम का मुकाबला था, वो हाकिम और बेकस लोगों का मुकाबला था। एक तरफ हाकिम वक्त था अपनी कुव्वत इक़्तिदार के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने साजो सामान के साथ, 6,000 7,000 फौजी मैदान करबला में 72 आदमियों का छोटा सा काफिला, जिसमें लड़ने वालों की तादाद भी बेहतर नहीं थी। और किस अंदाज से जंगों में लोग मरते हैं, बहुत शहीद होते हैं, इतनी बेदर्दी से न मासूम बच्चों का कत्ल किया जाता है, न उनका खून बहाया जाता है। वो तारीख इसलिए याद रखी जाती है। फिर उसके बाद अहले बैत के साथ क्या हुआ, सब तारीख गवाह है, आप पढ़ेंगे तो आप रात नहीं आएगी आपको, रात भर रोते रहेंगे आप, क्या हुआ था उस वक्त, ज़ैनब के साथ क्या हुआ, उम्मे कलसूम के साथ क्या हुआ, उम्मे नमारा के साथ क्या हुआ। आप तमाम औरतों की कहानियां पढ़ेंगे, ख़वात की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या ऐसी बहनें हैं आज, ऐसी बेटियां हैं आज, ऐसी बीवियां हैं आज। हम मधुबाला बनाना चाहते हैं, मीना कुमारी बनाना चाहते हैं, ज़ैनब कोई बनाना नहीं चाहता, रुकैया कलसूम कोई बनाना नहीं चाहता, फातिमा कोई नहीं बनाना चाहता। कहां से होगा ईमान? या इल्लल्लज़ीना आमनू, यह है ईमान का तकाज़े का आखिरी मरहला। जो शख्स ईमान की दौलत से सरफराज होता है, वो सबसे पहले तमाम दुनिया की गुलामी से अपने आप को आज़ादी हासिल करता है। ईमान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसलिए ईमान इंसानी जिंदगी के तमाम अमाल की जड़ है, तमाम अमाल की बुनियाद है। आप कितने ही बहुत बड़े बड़े भलाई के काम कर लो, नेकी के काम कर लो, खैरात बांट लो, घर लुटा दो पूरा, हजारों गरीबों को रोज खाना खिलाओ, खूब सदका करो, खूब खैरात करो, खूब बांटो, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है तो अल्लाह के यहां किसी अमले इस नेक काम की कोई कदर और कीमत नहीं। यह ईमान का सबसे बड़ा काम यह है कि वो इंसान को एक अल्लाह की गुलामी में देने के बाद तमाम दुनिया की गुलामी से निजात दिलाता है, आपको छुटकारा दिलाता है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मेरा खुदा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मेरा मालिक नहीं, कोई मेरा खालिक नहीं, कोई मेरा हाकिम नहीं, कोई मेरा राज़िक नहीं। जब मैं जिस दिन ये तस्लीम कर लेता हूं, ऐलान करता हूं, उस दिन मैं तमाम दुनिया की गुलामी से निजात पाता हूं। मैंने आज इक़्तिदार को ठुकरा दिया, आज प्राइम मिनिस्टर मेरा हाकिम नहीं है, आज राष्ट्रपति मेरा हाकिम नहीं है, आज मेरा नफ्स मेरा हाकिम नहीं है, आज ताकत मेरी हाकिम नहीं है, आज मेरी ख्वाहिशात मेरा हाकिम नहीं है, आज मेरा खानदान मेरा हाकिम नहीं है। मेरा हाकिम तो सिर्फ एक हाकिम है जिसके सब महकूम, मैं उसका बंदा हूं। तो सबसे पहला शर्फ जो ईमान के बाद हासिल होता है वो ये है कि इंसान तमाम तर गुलामियों से अपने आप निजात पा लेता है और एक ही गुलामी में चला जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर जब जब आपसे खिताब किया है कुरान पाक ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सैकड़ों बार आया है। और कई मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सुम्मा लम यर्ताबू, ये भी कहा गया, ए ईमान वालो ईमान लाओ और शक में न पड़ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, या ईमान वालो ईमान लो, उसमें जमे रहो। ईमान डगमगाता है तो सारी नेकियों का जो अपना ढेर इकट्ठा किया ना, शायद एक सेकंड में भर जाता है। ईमान में शिर्क घुसा, तमाम हमारे सवाल खत, कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ईमान बड़ा कीमती है। इसलिए इस 4 पॉइंट प्रोग्राम की पहली बुनियाद या इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। जैसा कि ईमान लाने का हक है, जैसा कि ईमान लाने का हक है, ईमान के जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करने के वादे के साथ ईमान लाए। मैं ईमान लाया शिर्क नहीं करूंगा, मैं ईमान लाया कुफ्र नहीं करूंगा, मैं ईमान लाया बिदअत नहीं करूंगा, मैं ईमान लाया खुराफात नहीं करूंगा, मैं ईमान लाया नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं ईमान लाया जुल्म नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा।
इन तमाम बातों के साथ मैं ईमान लाता हूं तो ईमान है। बातिल खड़ा होगा तो उसके सामने सीने सपर होकर खड़ा होऊंगा, हक को हक कहूंगा, बातिल को बातिल कहूंगा, मुकाबला करूंगा, अपनी ताकत की हद तक उसके सामने सीना सपर होकर खड़ा होऊंगा। यह है ईमान, जिसको हमने अभी वाक़े करबला में आखिरी मरहले के तौर पर देखा है। चाहते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हमारी तरह, कोई बात नहीं यार, सारी दुनिया ने मान लिया, अपने मानने में क्या फर्क पड़ता है, कौन मुझे बुरा कहे, कोई बुरा नहीं कहता, कोई बुरा नहीं कहता। दौलत का ढेर आपके पैरों में, आपके कदमों में होते, मुमकिन है तख्त ताज भी आपको मिल जाता, गवर्नर ही आपके हर फर्द को, आपके खानदान के हर फर्द को मिल जाती, इज्जत और हशमत मिल जाती, शान और शौकत मिल जाती, लेकिन आपने इसलिए गवारा नहीं किया, ईमान पर दाग लगाना नहीं चाहता, ईमान के आखिरी मरहले को पूरा करना चाहता हूं कि यह भी है अजीमत की राह, यह भी है इस्तिकामत की राह, कि ईमान लाया था मैंने, करके दिखाया, नहीं मेरे खून का आखिरी बूंद तक, आखिरी बूंद तक अल्लाह के दीन की बका के लिए कोशिश करता रहूंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, ऐसा ईमान चाहिए हमारी जिंदगी में। ये ईमान की अमली मरहले हैं। ईमान के फिक्री मरहले तो और खतरनाक है, जो हमारी जिंदगी में सलायत कर गए, बहुत खामोशी के साथ, बहुत अनसेंसेबल तरीके पर हम खूब ईमान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। रोजाना मेरी जिंदगी में शिर्क आ रहा, रोजाना लम्हे बलम्हे जिंदगी में मेरी शिर्क घुस रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जवान बेटे को की तरबियत करो, सख्ती करो, सो जा मेरे बेटे, अभी तो कोई बात नहीं, नमाज बाद में पढ़ लेना, अभी तेरे आराम का वक्त है। क्या किया मैंने? अल्लाह के हुक्म के साथ शैतान की मोहब्बत को, शैतान को अपने गले से लगाकर अपने बेटे को मोहब्बत से सुला दिया। क्या यह शिर्क नहीं है? इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करूं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से लड़ना चाहता हूं। यह अल्लाह के अहकाम का शिर्क नहीं है, यह अमली शिर्क है जो हम कर रहे हैं रोजाना। कम से कम बुरा तो समझूं उसको, मैं इतना तो करूं बुरा है, गलत है, ठपको तो नहीं, उसको सहारा तो नहीं दूं, उसको हौसला तो नहीं दूं। शिर्क है रोजाना बेशऊरी तौर पर। अरे डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया बीमार, आप तो मेरे खुदा हो, आप न होते तो मर जाता। आमतौर पर कहते हैं ये गैर शऊरी तौर पर अनसेंसेबल शिर्क है, अनसेंसेबल शिर्क, जो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकलता है। मेरा ईमान मजबूत नहीं है, मेरे ईमान की वैल्यू, मेरे ईमान की जड़ें मजबूत होती तो मेरे मुंह से जुमला निकलता ही नहीं, हाँ डॉक्टर साहब आपने ठीक किया, अल्लाह के हुक्म से आप जरिया बने हो मेरे लिए। एक साहिब ईमान का जुमला यह होना चाहिए, आप तो मेरे अंदाता हो, रज़ाक हो। क्या हो? रज़ाक हो। मैं एक शख्स को, एक इंसान को जो खुद मखलूक है, खुद अल्लाह का मोहताज, उससे मैं रज़ाक कह रहा हूं, अंदाता कह रहा हूं, मुझे एहसास ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। यह शिर्क है, अनसेंसेबल शिर्क, गैर शऊरी तौर पर मैं शिर्क कर रहा हूं। शिर्क जो है बहुत बारीकी से गैर शऊरी तौर पर हमारे ईमान को घुन की तरह आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है, हमें एहसास तक नहीं है, हमें एहसास तक। इल्लल्लज़ीना आमनू, कामयाब है वही लोग जो ईमान लाए, उसके तकाजों के साथ, उसके तकाजे, फिक्री तकाजे शिर्क शामिल ना हो, शिर्क का शुबहा तक ना आए। उसके तकाजे हैं कि ईमान जो कहता है कि मेरा ईमान बातिल के सामने सर न झुकाए, किसी और की परस्तिश न करे, ये फिक्री एतबार से ईमान। इस ईमान को पूरा करने के बाद दूसरा मरहला है वामिलुस सालिहात। और फिर ऐसा नहीं है ईमान ले आए आदमी और नेक अमल न करे, मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान और मोमिन झूठ बोले, मुमकिन नहीं है। मोमिन बददानती करे, मुमकिन नहीं है। खयानत करे, मुमकिन नहीं है। गीबत करे, मुमकिन नहीं है। ज़कात की चोरी करे, मुमकिन नहीं है। ये तो ईमान का तकाज़ा है कि उसे करना चाहिए। ईमान लाते नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, अखलाक नेक होने चाहिए, ये ईमान का तकाज़ा है। वामिलुस सालिहात। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ईमान में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं गड़बड़ छोड़ा है ईमान में। हमने किसी चीज को तस्लीम नहीं किया, पूरा अपनी मेरी जिस्म के अंदर रगों में, दिलों के रगों में अंदर तक पहुंचा नहीं है ईमान, वरना तो होना ही चाहिए था कि ईमान का तकाज़ा है तो पूरा होना चाहिए। अमलुस सालिहात, ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी जिंदगी में कलमा पढ़ते ही हम पर लागू हो जाती हैं। जैसे इंडियन नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान की तमाम धाराएं मुझ पर लागू हो गई, पढ़ूं नहीं पढ़ूं।
कानून को पढ़ना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता मैं तो कानून जानता नहीं, पढ़ा नहीं कभी भारतीय संविधान साहब, मेरे पर तो लागू नहीं होता। मुझे तो पता ही लाल बत्ती का असर ही होता है। लाल बत्ती इसलिए होती है क्या कि साहब इसमें घुसना नहीं, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा चालान भरो आप। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जब कलमा पढ़ते ही आप पर लागू हो गई। नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको करनी है कि ईमान का तकाजा है कि आपको करनी ही चाहिए, वरना आपका ईमान किसी मतलब का है नहीं। अमल सालिह जिसे कहते वह है हुस्न अखलाक, पड़ोसी के अखलाक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, इंसाफ दिलाना, इंसाफ के लिए बात करना, इंसाफ के लिए लड़ना, बुराइयों को मिटाना, भलाइयों को फैलाना, यह अमल सालिह है। इबादतों का रिजल्ट है बाकायदा। हम पूछते हैं पता नहीं यार मेरी नमाज मकबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे अल्लाह ताला ने बहुत पैमाना तय कर दिया, तराजू है आपके पास, दे रखी ना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ने के बाद नमाज आदमी को बुरे कामों से रोकती है, भले कामों का हुक्म देती है। नमाज पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी में चेंज है। कल तक झूठ बोलता था, नमाज पढ़ लग गया, अब भी झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा हुआ? नमाज का रिजल्ट तो नहीं है। ये नमाज का रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा मेरी नमाज में कहते गड़बड़ यार, मैं नमाज अंग से मिलते गैर शोर जरूर पढ़ा, बट ठीक है रीत है, पढ़ रहा हूं मैं भी यार। लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं नमाज पढ़ने। जिंदगी में तब्दीली डे बाय डे आनी चाहिए कि मैं बुराइयों से रुकूं, भलाइयां करना शुरू कर दूं, भलाई को हुक्म दूं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई, ये नमाज का रिजल्ट आना चाहिए। ये नमाज का पैमाना है। या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्क़ून। रोजे का रिजल्ट, रोजा रखो, तकवा जिंदगी में आना चाहिए। तकवा का मतलब छोटे छोटे गुनाहों से भी परहेज करो, बचो। ग़ीबत हो रही, बच के निकल जाओ, तो रोजे से हूं यार। झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, वहां से बच के निकल जाओ, रोको। अगर ये नहीं तो रोजा बेकार, क्यों रख रहे हो रोजा? ये रोजे का रिजल्ट है। ज़कात, आपका माल पाक होना चाहिए, माल में इजाफा होना चाहिए, तिजारत में बरकत होनी चाहिए। नहीं हो रही, मैं कहीं ना कहीं ज़कात में या तो खोटा माल दे रहा हूं, या बेईमानी कर रहा हूं, डंडी मार रहा हूं ज़कात देने में, या ज़कात को मैं हकदार तक नहीं पहुंचा रहा हूं। ज़कात में खोटा कहीं ना कहीं। हज के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे होके आते हो वहां से जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुए हो। ऐसे होके आना चाहिए। या तू भी लेता हो तो वहां तौबा करना चाहते हैं हम, अल्लाह के घर हम तौबा करना चाहते हैं। अल्लाह जितने गुनाह आज तक किए उन सबको माफ कर, तौबा करता हूं, आज के बाद तौबा नहीं करूंगा। आप वहां से ऐसे होकर आते हो, ये हज का रिजल्ट है। फिर आप अपनी जिंदगी में करते हो वापस दोबारा, फिर काय काज? अल्लाह ने पैमाने तय कर दिए हैं सारी इबादतों के। ये इबादतें हैं जिनका रिजल्ट हमें अपनी जिंदगी में खुद ही नापते तोलते रहना चाहिए। मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर क्या, मैं यूं जा रहा हूं उठे बैठक लगा लें। और सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता नहीं। ये हमारे इस नालायक लोगों की गलतियां हैं कि मिल्लत को ये नहीं बताया कि नमाज से ये फायदा है, रोजे से ये फायदा है, ज़कात से ये फायदा है, हज से ये फायदा है, ये तब्दीली आनी चाहिए, चेंजेस आना चाहिए। हमने नहीं बताया, वो बेचारा देखता ही नहीं। ठीक है यार, नमाज पढ़ना फर्ज है, आ गया, इमाम साहब की जमात पढ़ ली और अपनी सुन्नत नफिल पढ़ ली, घर आ गया आराम से। क्या होना चाहिए इसके बाद हमें पता नहीं है, इसलिए वो करता नहीं बेचारा, कभी देखता पालता भी नहीं। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये अमल साले भी आपकी जिंदगी का दूसरा पैमाना है। ईमान के बाद ईमान का तकाजा कि अमल साले आपकी जिंदगी से सरजद होने चाहिए। मैं आम का पेड़ लगाऊं तो आम आने ही चाहिए, करेगा नहीं आना चाहिए। मैं ईमान लाया हूं तो मेरे अखलाक अच्छे होने ही चाहिए। अमरूद का पेड़ लगा, अमरूद ही आना चाहिए। अमरूद के पेड़ मिर्ची थोड़ी आएगी। अगर मिर्ची आती है इसका मतलब मैंने बीज गलत लगाया, परवरिश गलत की है, तो मेरे ईमान में कहीं ना कहीं खोट है। वामिलुस सालिहात, रिजल्ट है ईमान का कि आपकी जिंदगी अमल साले करने के लिए तैयार रहे, तड़पती रहे, बेचैन रहे, बेकरार रहे, अमल साले करे। ये तो है मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। थोड़ी बात लंबी हो गई, बस 2-5 मिनट की बात हो रही। ये 2 चीज़ों में मेरे पर्सनल इंटरेस्ट की बातें हैं। मैं ईमान लाऊं, अपने आप को शिर्क से बचाऊं, हर तरह के शिर्क से बचाऊं, हर तरह की गुलामी से, बंदगी से बचाऊं। ये तो मेरा पर्सनल मैटर हुआ। अमल साले करो, ये मेरा पर्सनल मैटर हुआ। नेक काम करो, मेरे काम आएंगे अल्लाह के। वो मेरे मददगार साबित होंगे, मेरे जन्नत का सर्टिफिकेट मुझे ले जाएंगे जन्नत में। इतना ही नहीं है, मोमिन को अल्लाह ताला ने सेल्फिश नहीं बनाया, खुदगर्ज नहीं बनाया, अपनी अपनी जन्नत सेक ले। ये शेख अपनी अपनी सेक इसलिए नहीं पैदा किया गया है। वतवासौ बिल हक, ईमान लाया तूने अमले साले किए, अब इसकी तू तलकीन भी कर लोगों को, तुम भी ऐसा ही करो भाई। जो ना जानते हैं उनको बताओ, हक को हक कहना सीखो, लोगों को हक कहने के लिए मजबूर करो, उनको हक बात बताने के फायदे बताओ। वतवासौ बिल हक। तीसरी जिम्मेदारी ये यूनाइटेड जिम्मेदारी है
ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है हमारी। वतवासौ बिस्सब्र, और जब अल्लाह की राह में मैं ईमान लाऊंगा तो मुश्रिक मेरे खिलाफ खड़े होंगे, मेरी ख्वाहिशात खड़ी होंगी, मेरे बीवी बच्चे खड़े होंगे, मेरा खानदान खड़ा होगा, मेरा समाज खड़ा होगा, मेरी बिरादरी खड़ी होगी, मेरी नौकरी के अफसर मेरे अफसर खड़े होंगे, मेरी तजारत के पार्टनर खड़े होंगे, जो मेरे हराए वाले वो खड़े होंगे। ये मुखालिफतें आएंगे मेरे सामने जब मैं अमल साले करूंगा। और जब हक बात कल करो और मुखालिफतें होंगी। अच्छा ये आया क्या हक की बात कहने वाला? अच्छा तुम ही हो गए ठेकेदार सच्ची बात कहने के, बड़े यार सच्ची बात कहने वाले। ये इस तरह के इल्जामात आप पर आएंगे। मुमकिन है आपका सोशल बाइकाट हो जाए, मुमकिन है आपको और परेशानी हो। तवासो बिला, जैसे हम बात करें फिर अल्लाह फरमाता है तवासो बिस्सब्र। चौथा प्रोग्राम यह है कि फिर आप ऐसे हालात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए ईमान वालो अल्लाह के साथ मदद चाहो, अल्लाह से सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। तवासो बिस्सब्र, तो सिर्फ ना तुम खुद सब्र करो बल्कि लोगों को सब्र करने की तलकीन दो। कोई ऐसे हालात आएंगे, इसका रिएक्शन होना जरूरी है। ईमान का दावा करूंगा तो मुशरिक खड़ा होगा सामने मेरे, काफिर खड़ा होगा मेरे सामने। अमल साले का दावा करूंगा तो बदलील शैतान किस्म के लोग जो तागुती हरकतें वो मेरे सामने खड़ी होंगी लाजिम। हक की बात कहूंगा तो नाक लोग मेरे सामने खड़े होंगे। ये तीन दुश्मन ताकतें मेरे सामने खड़ी, फिर ऐसी हमले होने मुझ पर डेफिनेटली। कोई तहमत लगाएगा, कोई इल्जाम लगाएगा, कोई गालियां बकेगा, कोई आपका बाइकाट करेगा, कोई आपको सताएगा, परेशान करेगा, आपकी जिंदगी दूभर कर दे। ऐसे हालात में आपको उकतारा नहीं है अल्लाह की बारगाह में शिकायत, अल्लाह तूने क्या किया मेरे साथ? ईमान लाए मेरी गलती थी क्या? मैंने हमारे साले किया मेरी गलती थी क्या? मैंने सच्ची बात की थी मेरी गलती थी क्या? इस तरह की शिकायतें करने के बजाय आप वतवासौ बिस्सब्र, न सिर्फ खुद सब्र करें बल्कि लोगों को सब्र के बारे में तलकीन करें, ताकीद करें। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ सब्र करना चाहिए और अपने जज्बात पर काबू पाकर अल्लाह से दुआ मांगनी। अल्लाह अगर तू इसमें राजी है तो ठीक है, मैं भी इसमें राजी हूं। यह है रोके रखना। ताकत होने के बावजूद आप दुश्मन को जवाब ना दो, ताकत होते हुए आप दुश्मन को जवाब ना दो। गाली का जवाब गाली का ना दो, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना दो, ताकत होते हुए कि हालात ठीक नहीं है, मसलियत नहीं है, हिकमत अमलिया भी ठीक नहीं है, मुझे इसका थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, इससे एक नया फितना खड़ा हो जाएगा। ऐसे हालात में मैं अपने आप को रोके रखना, यह सब्र कहलाता है। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र कीजिए। और न सिर्फ सब्र खुद कीजिए बल्कि समाज में ऐसे तमाम लोग जो ईमान अमल साले और हक की तलकीन के बदले में जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं, उन सबको भी सब्र करने की ताकीद कीजिए। वतवासौ बिस्सब्र। ये 4 नुकाती प्रोग्राम है जो एक शख्स की दुनियावी और उखरवी कामयाबी, फलाह और जमानत की गारंटी है और जन्नत का सर्टिफिकेट है। शर्त यह है हम अपनी कोशिश की हद तक इन 4 नुकात प्रोग्राम को अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बना लें। कोशिश करें मेरा ईमान मजबूत हो, मैं हत्तल इम्कान अमल साले करने की कोशिश करूं, हक कहूं, हक की तलकीन करूं, मुसीबत आने पर खुद सब्र करूं, दूसरों को सब्र की तलकीन करूं। ये 4 नुकाती प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी का नुस्खा कीमिया साबित हो सकता है और जन्नत का सर्टिफिकेट बन सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पाक की नायत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए ताकि हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर जन्नत के हकदार बन सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब अपना ईमान जो है, मतलब अपन सब शामिल है उसमें।